आज हम एक छोटे से हाथी के बच्चे और एक चींटी की कहानी जानेंगे। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी और उसका परिवार रहता था। हाथी के परिवार में उसका बच्चा और उसके माता पिता रहते थे। पास में ही चींटियों की घर भी थी, जिसमें बहुत सारी चींटियां रहती थी। हाथी के बच्चे की दोस्ती एक चींटी से थी। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेला करते थे, किंतु हाथी को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। हाथी कहता था कि ये चींटियां बहुत छोटी हैं और हमसे दोस्ती करने वाला लायक नहीं है। हाथी के बच्चे ने चींटी से मिलना जुलना कम कर दिया। चींटी ने हाथी के बच्चे से पूछा, मित्र तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आ रहे हो? हाथी का बच्चा बोला, मेरे पिताजी मुझे खेलने के लिए मना करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ पा रहा हूँ। एक दिन हाथी का बच्चा और चींटी छुपकर खेल रहे थे, तभी कहीं से एक शेर आ गया। हाथी के बच्चे को देखकर शेर ने सोचा कि हाथी के बच्चे का शिकार कर लिया जाए। शेर को देखकर हाथी का बच्चा डर गया। हाथी के बच्चे को डरा हुआ देखकर चींटी बोली, मित्र तुम डरो नहीं, मैं शेर का सामना करूंगी। चींटी जैसी छोटी से जीभ के मुंह से इस तरह की साहसी शब्दों को सुनकर हाथी के बच्चे में भी जोश आ गया और वो भी शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने देखा शेर छुप कर घने घास के अंदर से हाथी के बच्चे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तभी चींटी अपनी पूरी चींटियों की झुंड को इशारों से बुलाकर उन घने घास के रास्ते शेर के ऊपर चढ़ गई और कोई उसके पैर को, कोई मुंह को, कोई पेट को, कोई आंख को, कोई पीठ को, इस तरह चारों तरफ से काटना शुरू कर दिया। कुछ चींटी तो उसके कान के अंदर भी घुसकर उसके खोपड़ी और कान के पर्दे को भी काटने लगे। जैसे ही शेर ने हाथी के बच्चे पर हमला किया, हाथी के बच्चे ने भी अपनी बचाव में शेर पर हमला कर दिया। दो तरफा हमले से शेर घबरा गया और वहां से भाग गया। जैसे ही ये खबर हाथी के बच्चे के माता पिता को लगी, वो तुरंत ही वहां आ गए। उन्होंने बच्चे से पूरी घटना की जानकारी ली। हाथी के बच्चे ने बताया कि किस तरह चींटी के साहस को देखकर उसे भी जोश आ गया और चींटी और उसने मिलकर शेर को वहां से भगा दिया। हाथी के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आ गया कि कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं होता। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को चींटी के साथ खेलने से मना नहीं किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटे और बड़े होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साहस होने पर छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल वाले बटन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।